हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज 12.1 का 6th क्वेश्चन। तो हमारे पास 6th क्वेश्चन है, ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद टू हेमिस्फीयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर। फाइंड इट्स सरफेस एरिया। हमारे पास एक कैप्सूल है, वो किसकी शेप में, सिलिंड्रिकल शेप में है। तो सबसे पहले हम कैप्सूल बनाएंगे जो सिलिंड्रिकल शेप का होगा। ये बन गया हमारे पास सिलिंड्रिकल शेप का। अब इन्होंने बोला है कि टू हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। दो हेमिस्फीयर इसमें से हमने काट देने हैं, दोनों एंड में से एक ये काट दिया और एक ये काट दिया। अब इन्होंने बोला कि द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर। जो हमारे पास ये पूरा कैप्सूल है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 14 मिलीमीटर। और क्या बोला है, द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर। जो हमारे पास ये कैप्सूल है, इसका डायमीटर कितना है, 5 मिलीमीटर। तो यहां से यहां तक भी कितना हो गया, 5 मिलीमीटर। अब यहां पे भी डायमीटर कितना होगा, 5 मिलीमीटर। तो इसकी रेडियस कितनी होगी, डायमीटर अपॉन 2, 5/2। तो हमारे पास रेडियस कितनी आ गई, ये कितनी आ गई, 2.5 मिलीमीटर। तो यहां से यहां तक भी कितनी होगी, 5.5 मिलीमीटर। तो हमारे पास यहां से यहां तक भी 2.5 मिलीमीटर और ये वाली रेडियस भी इतनी सेम ही होगी ना, ये 2.5 मिलीमीटर। अब जो हमारे पास यहां से यहां तक सिलेंडर है, उसकी लेंथ कितनी आएगी या हाइट कितनी आएगी, 2.5 यहां से कट हो गया, 2.5 यहां से कट हो गया। तो टोटल लेंथ कितनी है हमारी, 14 मिलीमीटर। तो 14 में से 2.5 प्लस कर दिया, कितना हो गया, 5 मिलीमीटर। तो हमने 5 माइनस कर दिया, तो कितनी आ गई, 9 मिलीमीटर। तो हमारे पास एक कैप्सूल है, वो किसकी शेप में है, सिलिंड्रिकल शेप में है। एंड दो हेमिस्फीयर इसमें से हमने काट दिए हैं, दोनों साइड से, दोनों एंड में से। तो हमारे पास ये कैप्सूल आ गया पूरा। तो कैप्सूल किस से मिलकर बना हुआ है, ये तो हमारे पास सिलेंडर आ गया और दो हेमिस्फीयर आ गया हमारे पास। तो जो हमारे पास गिवन है वो सबसे पहले लिख लेना है। तो सबसे पहले हमें डायमीटर ऑफ द कैप्सूल्स, और किसके इक्वल है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर और डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना है हमारे पास, 5 मिलीमीटर। तो इसकी रेडियस भी कितनी आएगी, 5/2, डायमीटर अपॉन 2, रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। कितनी आएगी, डायमीटर अपॉन 2। तो D/2, 5/2। तो हमारे पास रेडियस आ गई 2.5 मिलीमीटर। तो हमारे पास और क्या दिया गया है, सिलेंडर की हाइट कितनी है हमारे पास, हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे निकाली हमने, टोटल हाइट में से ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ क्या कर दी, माइनस कर दी। तो टोटल लेंथ कितनी थी हमारे पास, 14 माइनस 2.5 प्लस 2.5 प्लस कर दिया,
तो हमारे पास क्या आ गया 14 माइनस 2.5 प्लस 2.5 कितना हो गया 5। तो हमारे पास हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी आ गई 9 मिलीमीटर। और क्या गिवन दिया इसमें, अब हमने क्या निकालना है, इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, ये किस से मिलकर बना हुआ, एक तो हमारे पास सिलेंडर है और दो हमारे पास हेमिस्फीयर है। तो हम क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल किस पे इक्वल आएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर CSA ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व से सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर, दो हेमिस्फीयर है हमारे पास ना, एक एक, तो 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसके आगे हम करेंगे वैल्यू पुट। तो अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें अब हम वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है इसमें 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर। अब हमारे पास क्या बचा यहां से h, और यहां से क्या बचा 2, और r यहां से हमने एक r ले लिया, तो हमारे पास एक r बचा। कॉमन तभी लेना है जब हमारे पास इन सभी की वैल्यू सेम होगी। जैसे r हमारे पास सिमिलर था 2.5, और हेमिस्फीयर का भी 2.5 था, और सिलेंडर का भी 2.5 था। तो 2 इंटू 5 की वैल्यू 5/7, r कितना था हमारे पास 2.5। तो h क्या है हमारे पास, हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी है हमारे पास 9 प्लस 2 और 2.5। इसके आगे हम करेंगे इसको सॉल्व, 9 प्लस 2, इसको हम कैसे लिखेंगे 25/10। तो हमारे पास इसको काट के क्या आ जाएगा, यहां से 5 के टेबल में 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास कितना आ गया, यहां पे भी 25/10, यहां पे 7, यहां से कितना आ गया 9 प्लस 5 14। अब क्या कट हो रहा है 7 से 14, 7 2 जा 14। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बचा हमारे पास 2 इंटू 22 इंटू 25 इंटू 2/10। अब 25 2 जा 50, और 22 2 जा 44। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम और एक 0 ये हो गई। तो हमारे पास ये आ गया मल्टीप्लाई करके, और अपॉन में एक 10
एक जीरो से जीरो कट होगी तो हमारे पास आ गया, सॉरी यहाँ पे एक दो इधर है, तो हमारे पास आ गया आंसर 220 मिलीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास इसका सरफेस एरिया आ गया 220 मिलीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास कैप्सूल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल आ गया, कितना आया 220 मिलीमीटर स्क्वायर। थैंक यू।